अडानी हिंडनबर्ग मामला। सोचिए एक ऐसा केस जिसमें सारे आरोप सच साबित हुए, लेकिन फिर भी केस खारिज हो गया। ये कैसे हुआ? आज इसी कानूनी पहेली की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आती है और समझ लीजिए कि भारतीय कॉरपोरेट जगत में हड़कंप मच जाता है। आरोप बिल्कुल सीधा था कि अडानी ग्रुप एक छोटी सी गुमनाम कंपनी का इस्तेमाल कर रहा था। क्यों? अपनी ही एक लिस्टेड कंपनी में पैसा घुमाकर डालने के लिए। अब जाहिर है इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो जब इतना सब कुछ हुआ, भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने अपनी जांच पूरी की, तो आखिर फैसला क्या सुनाया? फैसला था आरोप साबित नहीं हुए। बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मतलब आरोप इतने गंभीर और नतीजा ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई पेंच है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हिंडनबर्ग के उस मेन आरोप को ही समझते हैं। हिंडनबर्ग का दावा आप देखिए 3 स्टेप्स की एक कहानी थी। पहला स्टेप, अडानी पोर्ट्स जो एक लिस्टेड कंपनी है वो पैसे उधार देती है। स्टेप 2, ये पैसा जाता है एक बीच की कंपनी को जिसका नाम था एडिकॉर्प। और फिर तीसरा और सबसे अहम स्टेप, एडिकॉर्प लगभग फौरन वही पैसा अडानी पावर को उधार दे देती है जो अडानी ग्रुप की ही एक दूसरी लिस्टेड कंपनी है। और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। जब सेबी ने इसकी जांच की तो पता है क्या पाया? उन्होंने पाया कि हाँ, ये सब सच था। रेगुलेटर ने इस पूरे पैसे के लेन देन को कंफर्म किया। और कमाल की बात तो ये है कि ये ट्रांजैक्शंस अक्सर एक ही दिन में या अगले दिन ही हो जाते थे। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। बात हो रही है 1,82 करोड़ रुपए की। ये तो सिर्फ एक सेट के ट्रांजैक्शंस थे 2012 और 2019 के बीच। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक लिस्टेड कंपनी से निकलकर एक बिचौलिए के जरिए दूसरी लिस्टेड कंपनी में जा रही थी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। अगर सेबी ने खुद माना कि पैसा ठीक वैसे ही घूमा जैसा हिंडनबर्ग में कहा था, तो फिर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली कैसे? इसका जवाब वो कानून की बारीक लिखावट में छिपाए। तो वो कानूनी सवाल क्या था? वो कौन सी एक बात थी जिस पर ये पूरा का पूरा केस टिका हुआ था? देखिए, कानून में एक टर्म होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, शॉर्ट में कहें तो आरपीटी। आसान भाषा में समझें तो जब कोई कंपनी अपनी ही किसी जुड़ी हुई पार्टी, जैसे कि उसी ग्रुप की कोई दूसरी कंपनी के साथ कोई डील करती है, तो उसे कुछ खास और कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, यानी पारदर्शी। तो अब असली सवाल ये था, सेबी को ये तय करना था कि क्या अडानी पोर्ट से एडिकॉर्प के रास्ते अडानी पावर तक पैसा पहुंचाना, क्या ये एक आरपीटी था? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक चीज पर निर्भर था कि उस वक्त कानून क्या कहता था जब ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए थे। और यही मिलता है इस केस का वो आहा मोमेंट। देखिए, जिस समय ये सारे लेन देन हुए उस समय एक पुराना कानून लागू था, और वो कानून सिर्फ सीधे ट्रांजैक्शंस को कवर करता था। मतलब एक कंपनी और उसकी रिलेटेड पार्टी के बीच डायरेक्ट डील, किसी तीसरी पार्टी के जरिए पैसा घुमाने का उसका तो कोई जिक्र ही नहीं था। ये थी वो कानूनी खामी, वो लूप होल। लेकिन फिर अप्रैल 2023 में कानून बदल गया। नए कानून ने इस लूपहोल को बंद कर दिया। अब ये साफ है कि अगर आपका इरादा अपनी ही रिलेटेड पार्टी को फायदा पहुंचाना है, तो चाहे आप किसी तीसरी पार्टी के जरिए भी सौदा करें, वो आरपीटी ही माना जाएगा। तो इस कानूनी लूपहोल का आखिर नतीजा क्या हुआ? यहीं पर आमने सामने आ जाते हैं कानून के शब्द और कानून की नीयत। देखिए, कानून का एक बहुत अहम सिद्धांत होता है जिसे प्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। आप किसी पर कोई नया कानून पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई काम करते वक्त वो गैर कानूनी नहीं था, तो बाद में कानून बदलने पर उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। और यही हुआ आरबीटी के नए सख्त नियम के साथ। इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता था। तो सेबी का तर्क बिल्कुल साफ था। पॉइंट नंबर 1, नया सख्त कानून 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। पॉइंट नंबर 2, अडानी के सारे ट्रांजैक्शंस इससे पहले के थे। पॉइंट नंबर 3, उस समय के कानून में किसी तीसरी पार्टी के जरिए पैसा भेजने पर कोई रोक नहीं थी। इसलिए सेबी इस नतीजे पर पहुंची कि वो ऐसे काम के लिए सजा नहीं दे सकती जो उस वक्त कानून के हिसाब से तकनीकी तौर पर सही था। और ये सिर्फ सेबी का ही मानना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, वो भी इसी नतीजे पर पहुंची।
कमेटी ने साफ साफ कहा कि जो नियम बाद में बनाए गए उनके आधार पर पुराने सौदों को गलत ठहराना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो आखिर में अडानी ग्रुप को एक टेक्निकलिटी पर एक कानूनी बारीकी की वजह से बरी कर दिया गया। उनके काम उस वक्त के कानून के शब्दों के दायरे में थे, भले ही वो उस कानून की नीयत के खिलाफ जाते दिख रहे हों। वही नीयत जिसे ठीक करने के लिए बाद में कानून बदला गया। पर यह पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब कानून में मौजूद खामियां बड़ी कंपनियों को नियमों के असली मकसद से बचने का रास्ता दे देती हैं, तो ये हमारे फाइनेंशियल रेगुलेशन के भविष्य के बारे में क्या कहता है?